आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर। आपको हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने उस चैप्टर में से कुछ बेसिक जो आपको जानना ज़रूरी है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर। यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स हम इसमें क्या देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और कैसे बनते हैं अल्केन्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखेंगे क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाई। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो भी कंपाउंड बनता है उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। We can classify it into the open chain hydrocarbons and cyclic hydrocarbons. ओपन चेन को फिर हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड में आपका आएगा अल्केन्स एंड अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइंस। फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? स्ट्रेट चेन अदरवाइज ब्रांच्ड चेन में। अनसैचुरेटेड को भी हम स्ट्रेट चेन में लिख सकते हैं, अदरवाइज ब्रांच्ड चेन में उसको हम लिख सकते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो उसको एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। इसका यूज हमें करना है फॉर राइटिंग द डिफरेंट कंपाउंड्स। अल्केन्स के नेम्स के बारे में देखेंगे। अल्केन्स को हम कैसे नाम दे सकते हैं उसको वी कैन गिव इट द नेम बाय द टू टाइप्स, इट्स कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम अगर हमें देना है अल्केन्स में तो उसमें भी फर्दर हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। हमने देखा था अल्केन्स दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या था, वो बनाते हैं कार्बन का स्ट्रेट चेन, एंड अनसैचुरेटेड में वो क्या करते हैं? ब्रांच्ड चेन बनाते हैं। तो इनको नेमिंग का भी जो तरीका है वो डिफरेंट है। अगर स्ट्रेट चेन रहेगा तो उसका जो भी कॉमन नेम रहेगा उसके पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे एन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे इथेन दिया है, इथेन को तो कुछ ब्रांच मतलब एन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दो ही कार्बन से बना है। एन लिखने का ट्रेंड जो है आपको चालू होता है 4th कार्बन एटम से, तो उसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम्स का चेन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। 5 कार्बन एटम रहेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। 6 रहेंगे तो एन हेक्सेन। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हम उसका नाम चेंज करते जाते हैं। एंड लास्ट का जो नेम है वो सफिक्स ANE लगाते हैं हम यहाँ पे, ANE। अगर हमें इसको IUPAC में IUPAC नेम लिखना है तो उसका तरीका अलग होता है। मीथेन को मीथेन ही लिखते हैं हम, इथेन को इथेन, प्रोपेन को प्रोपेन ही बोलते हैं। एन ब्यूटेन में जो एन है वो कॉमन नेम का, IUPAC नेम में वो एन हम नहीं लिखते, सिर्फ हम उसको बोलते हैं ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन अगर ब्रांच्ड चेन आ गया उसमें क्या करेंगे हम? आइसो का मतलब होता है सेकेंड कार्बन एटम का। सेकेंड कार्बन एटम में अगर कोई ब्रांच है तो उसको बोलेंगे आइसो। यहाँ पे लिखती हूँ मैं और आपके लिए एग्जाम्पल। ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम पे ब्रांच है इसीलिए हम उसको बोलेंगे आइसो। फिर इसका हमें लिखना है कॉमन नेम, तो कितने कार्बन एटम है उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। फिर लिखेंगे इसका कॉमन नेम आइसो ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा? सेकेंड कार्बन एटम पे अटैच है तो हम उसको बोलेंगे 2। देन कौन सा
उसमें ग्रुप अटैच है, सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसको मीथेन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 1 कार्बन लेस है CH4 से, तो इसको लिखेंगे मिथाइल। एंड फिर देखेंगे स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है, पैरेंट चेन में कितने एटम्स है, कार्बन एटम्स है। अकॉर्डिंगली हम पैरेंट नेम चूज करते हैं। 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोपेन। ये है इसका IUPAC नेम और ये है कॉमन नेम। और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे अगर हमें लिखना है आइसोपेंटेन तो क्या करेंगे, आइसो का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, वो कार्बन एटम जो सेकंड का वो ब्रांच रहता है जो सेकंड कार्बन एटम में जुड़ा होता है, एंड उसको बोलेंगे आइसो। अगर हमारे पास 5 कार्बन एटम्स है उस पूरे स्ट्रक कंपाउंड में तो क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे पेंटेन, आइसो पेंटेन। यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम पे अटैच है तो ब्रांचिंग उसका भी लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन एटम्स आते हैं तो उसको बोलेंगे ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हो। अभी हमने देखा था कॉमन नेम में एंड IUPAC नेम में हमने यूज़ किया था सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम पे ब्रांचिंग है, फर्स्ट कार्बन एटम पे है या थर्ड कार्बन एटम पे है, तो उस अकॉर्डिंगली हम उस कार्बन एटम को भी नाम देते हैं। उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम और सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम। तो उसको देखेंगे कैसे नाम देना है, कौन से कार्बन को प्राइमरी बोलना है, किसको सेकेंडरी बोलना है। प्राइमरी कार्बन एटम वो होता है जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है, एक ही कार्बन एटम। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे आप, CH3 CH3 ये होता है इथेन। इथेन में दोनों भी कार्बन एटम्स प्राइमरी है। लेफ्ट में से देखेंगे तो उसमें फर्स्ट कार्बन एटम को एक ही अदर कार्बन एटम अटैच है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। अगर राइट से देखेंगे तो भी उसको एक ही कार्बन एटम अटैच है तो वो दोनों भी प्राइमरी कार्बन एटम्स है। सेकेंडरी में क्या रहेगा, सेकेंडरी में जो कार्बन एटम उससे 2 अदर कार्बन एटम्स अटैच होने चाहिए उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। और उसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो प्रोपेन आ जाएगा। प्रोपेन में टोटल 3 कार्बन एटम्स होते हैं तो उसमें सेकेंडरी कार्बन एटम किसको बोलेंगे हम, ये जो मिडल वाला है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन एटम मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे अदर 3 कार्बन एटम्स अटैच है उसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन एटम। क्वार्टरनरी कार्बन एटम क्या होता है, क्वार्टरनरी मतलब उसको अदर 4 कार्बन एटम्स अटैच है। यहाँ पे कार्बन एटम दिख नहीं रहा तो भी यहाँ पे कार्बन है बीच में सेंटर में, एंड उसको अनदर नेम क्या है, नियोपेंटेन। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नियोपेंटेन और इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। ये आपको नाम बहुत क्रूशियल नाम है, आपको याद रखने हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत बार यूज़ हुआ है इसमें चैप्टर में इसका, तो आपको ये याद ही रखना है। आइसोब्यूटेन हम कैसे लिखते हैं, नियोपेंटेन कैसे लिखते हैं, एंड किस कार्बन को हम टर्शियरी बोलते हैं एंड क्वार्टरनरी बोलते हैं। क्वार्टरनरी कार्बन एटम अदरवाइज हम उसको बोलेंगे नियोपेंटेन। अब देखेंगे आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स आर द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पे क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट CH3 CH2 CH2 CH3 इस कंपाउंड में एंड CH3 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 ये दोनों स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट कंपाउंड में कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम्स है एंड हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 2 5 2 7 3 10 H10 है। इसमें भी 4 कार्बन एटम्स है एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स है।
तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 दोनों कंपाउंड में सेम है, बट हमने इसको अलग अलग तरीके से लिखा है। बस इसको हमने लिखने का तरीका चेंज किया है, इसका स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो इसको बोलेंगे आइसोमर्स। ये दोनों क्या है? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो हम नंबर ऑफ आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के कैसे काउंट कर सकते हैं? यहाँ पे आपको ये टेबल याद रखना है। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन कोई भी आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। जो आइसोमर्स का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3 एंड हेक्सेन के 5। वो कौन से आइसोमर्स होते हैं हम देखेंगे, बट आपको याद रखना है ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स, ब्यूटेन कितने आइसोमर्स बनाता है? 2, पेंटेन 3 एंड हेक्सेन 5 आइसोमर्स मेक्स। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन हमने देखे थे कितने बनाता है वो? 2। वो कौन कौन से है? एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। हम ब्यूटेन को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो उसका स्ट्रेट चेन बनाएंगे, ऐसा जो आपको ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ऐसा स्ट्रेट कार्बन चेन बनाएंगे, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। एंड ये जो सेकेंड कार्बन एटम पे एक ब्रांच दिख रहा है आपको, ये ब्रांच, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो इसीलिए ब्यूटेन 2 आइसोमर्स बनाता है। पेंटेन को लिखने के 3 तरीके हैं, एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसको क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। एंड थर्ड वन इज न्यू पेंटेन। न्यू का क्या मतलब होता है? उसका IUPAC नेम आता है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ये हम 3 तरीके से पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए वो 3 आइसोमर्स बनाता है। ऐसे ही हेक्सेन को हम किस तरीके से लिखते हैं? हेक्सेन को हम 5 टाइप से लिख सकते हैं, इसीलिए हेक्सेन 5 आइसोमर्स बनाता है। वो कौन से है? एन हेक्सेन, मतलब वो स्ट्रेट चेन बनाएगा। फिर 2 मिथाइल पेंटेन, मतलब सेकेंड कार्बन एटम पे वो ब्रांच बनाएगा, मिथाइल ग्रुप अटैच करेगा। अदरवाइज थर्ड कार्बन एटम पे, अदरवाइज क्या करेगा वो, सेकेंड एंड थर्ड दोनों भी कार्बन एटम पे वो अटैच कर सकता है मिथाइल ग्रुप। अदरवाइज सेकेंड कार्बन एटम पे ही दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ये तरीके हैं, ये 5 टाइप से हम क्या करते हैं, हेक्सेन को लिख सकते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। हेक्सेन के हम कैसे कौन से स्ट्रक्चर बना सकते हैं? एन हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये 5 तरीके से हम हेक्सेन को लिख सकते हैं। ये है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। अब हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का चेन होता है, अगर उसमें कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अगर अटैच है तो उसमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें बस सिग्मा बॉन्ड ही होता है। कार्बन का अगर आपको स्ट्रेट चेन दिख रहा है, उसमें कुछ कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें से हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है एंड वो बनता है ओनली सिग्मा बॉन्ड से। अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है किसी स्ट्रक्चर में, तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। एंड डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड एक पाई बॉन्ड होता है। अगर आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, तो उसमें से दोनों भी कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं एंड उसमें होता है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो वो दिखाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बताते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन।
ये टेबल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ते समय इसके इस टर्म्स का यूज़ होने वाला है, तो आप ये टेबल लर्न कर लो। और फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं हमने। आइसो का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया था। आइसो मतलब सेकेंड कार्बन एटम पे ब्रांच होता है, उसको बोलेंगे आइसो। नियो का क्या मतलब होता है, ऐसा कार्बन एटम जिससे अदर 4 कार्बन एटम्स अटैच है, उसको बोलेंगे नियो, नियो पेंटेन, अदरवाइज नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन, ऐसा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बट नियो का क्या मतलब है, नियो मतलब ऐसा कार्बन जिसमें क्रुशियल है कि एक कार्बन एटम ऐसा दिखाई देना चाहिए उससे अदर 4 कार्बन एटम्स अटैच है, तो उसको बोलेंगे नियो। फिनाइल का क्या मतलब होता है, विनाइल एंड अलाइल में क्या डिफरेंस है देखेंगे। इसमें दोनों भी स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, तो उसमें डिफरेंस क्या है, एक को विनाइल बोल रहे हैं और एक को अलाइल क्यों बोल रहे हैं हम। विनाइल का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसी डबल बॉन्ड को, ये कार्बन एटम्स जो डबल बॉन्ड से अटैच है उन्हीं कार्बन्स को हम बोलेंगे विनाइल कार्बन एटम्स, विनाइल स्ट्रक्चर। एंड अलाइल का क्या मतलब होता है, ये दो कार्बन एटम्स अटैच है डबल बॉन्ड से एंड इनके इस कार्बन एटम के साइड में एक कार्बन एटम अटैच है, इस कार्बन को बोलेंगे अलाइल कार्बन। ये दोनों कार्बन एटम्स बनेंगे विनाइल एंड डबल बॉन्ड के साइड में जो कार्बन अटैच है उसको बोलेंगे अलाइल कार्बन। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट कंपाउंड्स। उसमें देखेंगे 3 टाइप्स के रिएक्शन जिससे हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें है फर्स्ट फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड बाय यूजिंग द रिएक्टिव मेटल, एंड लास्ट में देखेंगे अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका यूज करके हम अल्केन्स को कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट है उसमें अल्किन्स एंड अल्काइन का यूज करके हम कैसे अल्केन्स को बना सकते हैं। अभी हमने देखा था अल्किन्स क्या होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से बने हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो होते हैं अल्कीन, एंड जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होते हैं अल्काइंस। इनका यूज़ करके हम इनको अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम पैलेडियम निकेल एज ए कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट हमें यूज़ करना है एंड हम अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, अगर इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और ये बन जाएगा इथेन। ये इथिलीन है, इथिलीन हम रिएक्ट कर रहे हैं H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम पैलेडियम एंड निकेल एज ए कैटलिस्ट, तो हमें इथेन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इसमें बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है कि ये जो एडिशन है, मैंने नीचे से हाइड्रोजन, दोनों भी हाइड्रोजन में मैंने एक ही साइड में उसमें अटैच किए हैं कार्बन के में, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती थी, यहाँ पे ऊपर भी अटैच कर सकती थी मैं एक हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन दोनों एक साइड से ही अटैच होंगे या दोनों अपोजिट साइड से अटैच होंगे, इससे हमें मिलता है सिन एडिशन और एंटी एडिशन। कौन से टाइप का एडिशन हुआ है, इससे हमें कौन से टाइप के मिक्सचर मिल रहे हैं, रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, इन एंशियोमर्स बना रहे हैं या ये मिसोमर्स बना रहे हैं, ये बहुत ही डिटेल में स्टडी है अल्कीन एंड अल्काइन का, उसको हम देखेंगे। अब तक आपके लिए आप इतना याद रखो, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स हाइड्रोजन से रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम एंड निकेल एज ए कैटलिस्ट, वो क्या बनाते हैं अल्केन्स को। फिर देखेंगे अल्किल हैलाइड्स का यूज करके कैसे अल्केन्स बना सकते हैं। अल्किल हैलाइड्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, RX से। ये X का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप्स। अगर इसमें हाइड्रोजन का अटैच करेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये
अल्किल हैलाइड्स का सपोज हमने यहाँ पे लिया CH3Cl एंड इसमें हमें ऐड करना है हाइड्रोजन को। तो क्या करेंगे, ये क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से एंड ये बन जाएगा CH4। इस तरीके से अल्किल हैलाइड्स से अल्केन्स बना सकते हैं। ये इसमें अभी ये रूट्स रिएक्शन एंड अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्शन ये भी बहुत क्रूशियल है। जैसे कि हमने देखा अल्किन एंड अल्काइन का रिएक्शन, इसको हम सेपरेट देखेंगे, बट अब के लिए आप ये 4 बस नाम याद रखो कैसे हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। एंड ये अल्किल हैलाइड से हम बना सकते हैं अल्केन्स, उसमें भी फिर बाय यूजिंग द मेटल। एंड अगेन लास्ट में अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, उसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये रूट्स रिएक्शन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम अल्केन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रूट्स रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन क्या होता है, रूट्स रिएक्शन इट इज अ कपलिंग रिएक्शन दैट कंबाइंस 2 अल्किल हैलाइड्स टू फॉर्म हायर अल्केन्स। 2 अल्किल हैलाइड्स यूज करना है यहाँ पे कपल में, तो हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट लेने हैं अल्किल हैलाइड्स के। ये होता है अल्किल हैलाइड RX हम डिनोट करते हैं। वो कितने लेने हैं, हमें हमेशा 2 लेने हैं एंड इसको रिएक्ट करना है हमें सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो हमें क्या मिलने वाला है, हायर अल्केन। ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे कितने हेलोजन एटम है, 2 हेलोजन एटम एंड हमें उसको रिएक्ट करना है सोडियम से। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हैलाइड, और ये दोनों भी 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सोडियम को हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हैलाइड बन जाएंगे। फिर यहाँ पे रिएक्ट R एंड R जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे एंड ये क्या बन जाएगा, R-R, मतलब हायर अल्केन्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्रूशियल है कि यहाँ पे कपल में आपको रिएक्टेंट लेने हैं, कपल में मतलब पेयर में लेने हैं। जो भी रिएक्टेंट लोगे आप उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट लेने हैं, उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल से रिएक्ट करना है तो हमें हायर अल्केन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मिथिल ब्रोमाइड, 2 मॉलिक्यूल्स मिथिल ब्रोमाइड के अगर रिएक्ट करेंगे हम उनको सोडियम के साथ तो हमें मिल जाएगा इथेन। अगर इथिल ब्रोमाइड लेंगे तो हायर अल्केन कौन सा मिलेगा, ब्यूटेन। आप एक चीज़ याद रखो, अगर रिएक्टेंट हमारे पास एक मिथिल है एक मिथाइल है तो हमें प्रोडक्ट में कितने मिलेंगे, 2 मिथाइल मिलेंगे। अगर रिएक्टेंट में एक इथाइल ग्रुप है तो प्रोडक्ट में 2 इथाइल मिलेंगे, उसके डबल करना है, हायर अल्केन्स मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है रिएक्टेंट में जितने मिलेंगे यूज़ किए हैं उससे हमें डबल करना है प्रोडक्ट में। ये होता है रूट्स रिएक्शन, ये बहुत क्रूशियल है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपको सोडियम मेटल दिया है इसके बदले में हम जिंक मेटल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिया है रूट्स रिएक्शन एंड देन इट इज़ गिवन एज इंस्टेड ऑफ सोडियम जिंक इज गिवन, देन यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। सोडियम और जिंक दोनों भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड रूट्स रिएक्शन करा सकते हैं हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स। अब हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, अल्किल हैलाइड। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे CH3Cl मिथिल क्लोराइड का, और हमें इसका रिएक्शन करना है मैग्नीशियम के साथ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें क्या मिलेगा, RMgX, इसको हम बोलते हैं अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको अगर हम अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगेन, तो हमें क्या मिलेगा, हायर अल्केन मिलेगा
एंड बेसिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो इंटरमीडिएट मिलेगा तो हमें मिलता है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जो प्रोडक्ट मिलता है हमें क्या मिलता है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जो भी हमने अल्किल हैलाइड यूज़ किया है रिएक्टेंट में, उसमें ऐड कर देना है मैग्नीशियम को, तो वो बन जाएगा अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसको अगेन हमें रिएक्ट करना है वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा हायर अल्केन एंड बेसिक हाइड्रोक्साइड्स। अब हम देखेंगे अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो क्या करते हैं, जो हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा था उसमें लास्ट में हम अल्केन बोलते थे, इसको बस रिप्लेस करना है ENE के साथ, तो ये बन जाएंगे अल्कीन्स। और इसमें क्या होता है, मेन हम स्ट्रक्चर कैसे पहचानते हैं, इसमें होता है C डबल बॉन्ड C, एक डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये अल्कीन्स का स्ट्रक्चर है। इसको नेमिंग करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट कंटेन्स द डबल बॉन्ड। ये तो क्रुशियल रहेगा कि ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें फाइंड आउट करना है। सपोज हमने ये कार्बन चेन लिया और यहाँ पे भी एक ब्रांच बना रहा है वो, तो हमें ऐसा कार्बन चेन लेना है जिसमें ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें चूज करना है जिसमें डबल बॉन्ड है, उसको चूज करना है। फिर नंबर द कार्बन एटम सो दैट डबल बॉन्ड इज हैज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। उसका जो लोकेंट है, उसका जो चेन में पोजीशन है, उसका नंबर कैसा होना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड का नंबर जो है वो लेस होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। अगर हम इस चेन में काउंट करेंगे यहाँ से, तो ये 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस साइड में भी हम अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो दोनों भी 4 साइड से आ रहा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं राइट से, क्योंकि दोनों भी साइड से फोर्थ पे ही आ रहा है। अगर ये कुछ ऐसा होता, अगर कभी और एक कार्बन एटम अटैच करते हैं इसके साइड में, हम राइट साइड में, तो ये क्या आ जाएगा, अब नंबर करते हैं 1 2 3 4, फिफ्थ कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड अटैच हो रहा है राइट साइड से। अगर ये फिफ्थ पे हो रहा है सेकेंड टाइम पे, एंड फर्स्ट जहाँ से हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं अगर ये फोर्थ पे हो रहा है डबल बॉन्ड अटैच, तो हमें ये कार्बन चेन, ये नंबरिंग चूज करना है कि जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर आ जाए। तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग, ये फोर्थ कार्बन पे अटैच है तो हम ये कार्बन चेन चूज करते हैं। ये क्राइटेरिया होता है उसको नेमिंग का। अल्किन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, एंड इसको अगर हमें नेमिंग करना है, कॉमन नेम देना है, तो हम क्या करते हैं, इसको लास्ट का ANE अल्केन से रिमूव करके ENE से अटैच करते हैं, तो ये बन जाता है अल्कीन। एंड सबसे छोटा जो अल्किन ग्रुप है वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन का कॉमन नेम क्या है, इथाइन, ETHYNE। यहाँ पे ENE के बदले में हमें YNE लिखना है। ये सबसे छोटा अल्किन का ग्रुप है। फिर हम क्या करते हैं, इसके कॉमन नेम में इथाइलिन, प्रोपाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन। अल्फा का क्या मतलब है, अल्फा ब्यूटाइलिन मतलब फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, उसको बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन, अल्फा इन 1ENE। बीटा ब्यूटिन मतलब क्या होता है, बीटा ब्यूटिलिन मतलब सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसको बोलेंगे बीटा ब्यूटिलिन। आइसोब्यूटिलिन मतलब सेकेंड कार्बन एटम पे अटैच आ जाएगा मिथाइल ग्रुप,
उसको बोलेंगे आइसोब्यूटिलिन। और इसके IUPAC नेम कैसे आ जाएंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूट 1 अदरवाइज ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड तरीका है इसको लिखने का ब्यूट 1 देन अगर सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड अटैच है तो उसको नंबर देंगे ब्यूट 2 देन आइसो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड कार्बन पे है तो इसको लिखेंगे सेकेंड कार्बन एटम मतलब 2 मिथाइल। सेकेंड कार्बन पे कौन है, मिथाइल। एंड लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का डबल बॉन्ड कंटेनिंग पेरेंट चेन का क्या नाम आ जाएगा, प्रोपीन। तो इसका पूरा नेम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। ये है कुछ IUPAC एंड कॉमन नेम्स ऑफ द अल्किन्स। ये एग्जाम्पल्स है। हमने अल्केन के भी आइसोमर्स देखेंगे। अब देखेंगे आइसोमर्स इन द अल्किन्स। अल्किन्स के जो आइसोमर्स होते हैं वो क्लासिफाई करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ। कार्बन चेन का लेंथ जो है उसमें डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम। डबल बॉन्ड कार्बन एटम के अराउंड जो एटम्स रहेंगे उनके स्पेशल अरेंजमेंट को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द कार्बन चेन लेंथ। कार्बन चेन का जो लेंथ है उसमें अगर डिफरेंस आता है तो उसको बोलेंगे चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में क्या आ सकता है, स्ट्रेट चेन आइसोमर्स एंड ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स, ये दोनों चेन आइसोमर्स बनाते हैं। देन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पोजीशन आइसोमर्स आता है, ये सेकेंड टाइप आता है। ये क्या होता है, अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द सेम कार्बन एटम। यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जहाँ पे रहेगा उसका बस पोजीशन उस चेन में चेंज हो जाएगा, ये बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ब्यूट 1 में क्या है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है, बट सेकेंड स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड अटैच है, ये है पोजीशन आइसोमर्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, जिसको ड्रॉ करते टाइम हमें उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें दो टाइप आएंगे, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे क्या देखेंगे, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल और सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के सेम साइड में, यहाँ पे हमने कौन सा ग्रुप अटैच किया है, वाई ग्रुप अटैच किया है, वो डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, तो ये सिस आइसोमर फॉर्म करेगा। एंड ट्रांस आइसोमर क्या होता है, ट्रांस मतलब अपोजिट, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अपोजिट साइड में इसने अटैच किए हैं जो भी इनकमिंग एटम्स है और ग्रुप है, अपोजिट साइड में अटैच है, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। ये बहुत ही क्रूशियल आइसोमर्स है, ये हम जब भी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देखेंगे उसमें ये यूज होगा, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सिस मतलब क्या, दोनों सेम साइड में, ट्रांस मतलब जो भी इनकमिंग एटम्स है, जो भी अटैच होने वाले ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड में अटैच होंगे, उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। अल्किन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं, मार्कोनिक रूल एंड एंटी मार्कोनिक रूल। इसमें देखना है हमें एडिशन ऑफ HBr। आपको देखना है अल्किन में अगर हम HBr का एडिशन करेंगे, कौन सा भी अल्किन लेंगे, बट कंडीशन है अनसिमेट्रिक अल्किन लेना है। सपोज हमने सिमेट्रिक अल्किन ले लिया, क्या होता है देखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH ले लिया, ओके, और इसमें एडिशन कर दिया HBr का, तो ये तो इजी हो जाएगा, 1H विल बी गो टू द 1 CH bond and another will go to the Br will attach to the
अनदर कार्बन एटम। तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि हमें कौन सा रूल यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कंडीशन है कि अनसिमेट्रिक अल्किन लेना है। सपोज हमने प्रोपीन लिया और इसमें ऐड करना है HBr। इसके एडिशन के दो टाइप है, एक तो मार्कोनिक ऑफ रूल यूज करके कर सकते हैं, अदरवाइज एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से हम HBr का एडिशन करते हैं अल्किन में। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को हम और एक नाम से जानते हैं, वो है खराश इफेक्ट। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी और उसको ही खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। पहले देखेंगे हम मार्कोनिक ऑफ रूल से कैसे HBr का एडिशन कर सकते हैं अल्किन्स में। यहाँ पे हमने प्रोपीन का एग्जाम्पल लिया है, तो क्या हो जाएगा, HBr के एडिशन के बाद ये जो Br एटम है, जो न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव चार्ज है उस पर, वो कौन से कार्बन एटम पे अटैच हो जाएगा। पहले तो हमें लेना है इस जो भी हमने अल्कीन लिया है, इसमें हमें कार्बन चूज करने हैं जिसमें डबल बॉन्ड अटैच है, उसी कार्बन के बारे में हमें बात करनी है। जो कार्बन एटम चेन में सिंगल बॉन्ड से अटैच है उसको कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना है इस रिएक्शन में। जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच है उसी के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो हमें यहाँ पे देखा CH डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास अवेलेबल है। तो कौन से कार्बन एटम पे हाइड्रोजन अटैच होगा एंड कौन से पे Br ग्रुप, ये इसको डिसाइड करना है हमें। तो जिस भी कार्बन एटम पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे उस पे हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा, एंड जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है उसमें Br ग्रुप अटैच हो जाएगा। जो निगेटिव ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो लेस हाइड्रोजन एटम्स हैविंग कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CHBr CH3, एंड ये CH3 तो इसमें ऑलरेडी था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसमें CH में लेस का हाइड्रोजन एटम्स थे तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन एटम पे अटैच हो गया, एंड जो रिमेनिंग हाइड्रोजन था वो जिस भी कार्बन एटम में ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उसमें अटैच हो जाएगा। बट ये कब, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। अगर यही हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में अगर एडिशन रिएक्शन करेंगे HBr का, तो ये कैसे हो जाएगा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट। जिसमें लेस हाइड्रोजन एटम है उसमें हाइड्रोजन का अटैच हो जाएगा, एंड जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है उसमें Br का, न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा CH3 CH2 Br। मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन से न्यूक्लियोफाइल रहते हैं, FClBri, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसमें अगर हम रिएक्शन करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का, तो ये तो मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन हो जाएगा। बट अगर हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करना चाहते हैं तो बस Br ही इसमें अटैच हो सकता है, क्लोरीन एंड आयोडीन इसमें अटैच नहीं हो सकते हैं, ओनली HBr का ही एडिशन। जब भी हम मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में बात करेंगे तो इसमें सिर्फ HBr के एडिशन का बात करेंगे, दूसरे कोई हेलोजन एटम इसमें ऐड नहीं हो सकते। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल में देखेंगे पहले, जिस भी कार्बन में लेस हाइड्रोजन है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में जिस कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज हैविंग एलिमेंट्स। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे निगेटिव चार्ज होता है। फ्लोरीन का तो कोई रिएक्शन नहीं होता इसमें, मार्कोनिक ऑफ रूल में बस क्लोरीन आयोडीन यूज कर सकते हैं। बट जब भी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हम बात करें तो ओनली इट विल हैपन इन द केस ऑफ Br, HBr का ही एडिशन हो सकता है। कहाँ होगा Br का एडिशन, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसमें एडिशन हो जाएगा Br का। यह है
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसको ही क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट। अब देखेंगे अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम इसके कॉमन नेम लिखते हैं तो इसमें जो एसिटिलीन नाम है, एसिटिलीन जो ग्रुप है वो कंपलसरी आता है। हर एक कॉमन नेम में उसी को हमें बेस मान के चलना है। हर एक कॉमन नेम में ये एसिटिलीन इंक्लूड होता ही चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे मिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन ग्रुप कंपलसरी हर एक कॉमन नेम में आ जाएगा। अगर 2 कार्बन एटम एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं एसिटिलीन ग्रुप में तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। अगर मिथाइल ग्रुप 2 साइड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अटैच हो जाएगा तो उसको बोलेंगे डाई मिथाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन ये इसका बेसिक नेम ही उसमें इंक्लूड ही करना है आपको जब कॉमन नेम लिख रहे हो आप अल्काइंस का। और इसके IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे, जो अल्केन्स में लास्ट में ANE आता है उसको रिप्लेस करेंगे YNE से, तो ये बन जाएंगे IUPAC नेम ऑफ अल्काइंस के, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, लाइक दिस। ये हो गया कॉमन नेम ऑफ अल्काइंस एंड IUPAC नेम्स। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स। आपके टेक्स्ट बुक में ये कैन यू रिकॉल क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में अटैच है। तो फर्स्ट का देखेंगे, फर्स्ट में है Br ग्रुप, सेकेंड में है Cl एंड फ्लोरीन, थर्ड में है Cl, देन फोर्थ में भी Cl है एंड फिफ्थ में भी Cl ग्रुप अटैच है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हाइड्रोकार्बन के स्केलेटन पे हम इसको कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स को, इन द क्लासेस हैलो अल्केन्स, हैलो अल्कीन्स, हैलो अल्काइंस एंड हैलो अरीन्स। ये होता है डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम इस स्ट्रक्चर में कैसे अटैच है। अगर वो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट चेन है, सिंगल बॉन्ड का चेन है तो उसमें हम बोलेंगे ये हैलो अल्केन्स है। अगर उसी चेन में डबल बॉन्ड अटैच है तो वो बन जाएंगे हैलो अल्कीन्स। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अटैच है रिंग में तो हैलो अल्काइंस बन जाएंगे। एंड अगर कोई रिंग स्ट्रक्चर अटैच है एंड उसमें डबल बॉन्ड है तो वो बन जाएंगे हैलो अरीन्स। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स देखेंगे कितने हैलोजन एटम्स उस रिंग में अटैच है। ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई हैलोजन डेरिवेटिव्स इन मोनोहैलोजन कंपाउंड्स, डायहैलोजन कंपाउंड्स एंड ट्राइहैलोजन कंपाउंड्स। एक अगर हैलोजन एटम अटैच है तो उसको बोलेंगे मोनो, 2 हैलोजन एटम्स अटैच है तो उसको बोलेंगे डाई, 3 हैलोजन एटम्स अगर अटैच है किसी कंपाउंड में तो उसको बोलेंगे ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। मोनोहैलोजन कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अल्किल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स बोलेंगे उसको, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स किसको बोलेंगे हम, हैलो अल्केन्स इस नाम से हमें क्या पता चलता है कि ऐसे अल्केन्स जिसमें हैलोजन एटम अटैच हो। अल्केन्स के बारे में बात की है, इसमें सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स रहेंगे वो सब सिंगल बॉन्ड रहेंगे इन हैलो अल्केन्स और अल्किल हैलाइड्स में। तो उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम प्राइमरी
हैलो अल्केन्स, सेकेंडरी हैलो अल्केन्स एंड टर्शियरी हैलो अल्केन्स, और टर्शियरी हैलाइड्स बोलते हैं हम उसको। तो देखते हैं हम प्राइमरी किसको बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये दोनों भी कार्बन क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमरी कार्बन एटम्स है। अगर इसमें हैलोजन ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा प्राइमरी हैलाइड। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी मतलब जिसमें 2 कार्बन अटैच है एंड उस अगर कार्बन को हैलोजन ग्रुप अटैच है तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड क्या होता है, ऐसा कार्बन एटम जिसमें अदर 3 कार्बन एटम्स अटैच है एंड उसमें अगर हैलाइड ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा टर्शियरी हैलाइड। ऐसे हम हैलो अल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड्स एंड टर्शियरी हैलाइड्स में। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, अलाइलिक कार्बन कौन सा होता है पहले समझेंगे। ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें अटैच है उस कार्बन के साइड में अटैच हो। हम ये डबल बॉन्ड जिससे अटैच है उन कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके साइड में जो अटैच है उसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। और उसको अगर हैलोजन ग्रुप अटैच है तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, ये डबल बॉन्ड से जो भी कार्बन अटैच है उसको हम नहीं बोलते हैं एलाइलिक, उनके साइड वाले कार्बन को हम बोलेंगे जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। एंड अगर इस कार्बन को अटैच है हैलोजन ग्रुप तो इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग में अटैच है बट डायरेक्टली अटैच है क्या, तो नहीं है। ये जो भी हैलोजन ग्रुप है बेंजीन रिंग में डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो कहाँ अटैच होगा, इससे पहले कौन सा तो कार्बन अटैच होगा एंड इस कार्बन को अगर हैलोजन ग्रुप अटैच है तो ये होगा बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसा कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग से अटैच है एंड उसी कार्बन एटम में अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है तो इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। एंड इस केस में भी ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है बेंजीन रिंग से, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। ये हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे इसके, और 3 मोर देखेंगे। मोनोहैलोजन कंपाउंड्स को हम अगेन 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। टोटल ये 6 क्लासेस है ऑफ द मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। हमने 3 के देखे, अभी यहाँ पे 3 दिए हैं मैंने। वो क्या है, विनाइलिक हैलाइड, हेलो अल्काइन एंड अरिल हैलाइड्स और हेलो अरिन्स। 1 बाय 1 देखेंगे इसको। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइलिक ग्रुप कौन सा होता है यहाँ पे देखेंगे, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच होते हैं, इन कार्बन्स को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन्स। एंड अगर इसमें कोई हैलोजन एटम अटैच है तो इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। एंड ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें से जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर कार्बन एटम्स 3 बॉन्ड से अटैच है तो उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। एंड अगर इस कार्बन को अगर हैलोजन एटम है तो उसको क्या बोलेंगे, हैलो अल्काइंस। अल्काइन मतलब क्या होता है, 3 बॉन्ड्स इन बिटवीन द कार्बन एटम्स। 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन में, उसको बोलते हैं अल्काइंस। एंड अगर इन्हीं अल्काइंस में हैलोजन ग्रुप को अटैच करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हैलो अल्काइंस। अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, अदरवाइज इसको अनदर नेम है हैलो अरिन्स। वो कौन से होते हैं, जिसमें हैलोजन एटम अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से मतलब क्या, थोड़ा सा मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर लूँ। इसमें बेंजीन रिंग रहेगी। अराइल मतलब क्या,
और अरेंस मतलब क्या, उसमें एक तो बेंजीन रिंग रहेगी, ENE का मतलब क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड भी रहेगा। एंड इस डबल बॉन्ड को अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलेंगे अराइल हैलाइड्स और हेलो अरीन्स। और ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें जो कार्बन एटम अटैच है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो कार्बन एटम दिखाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस रिंग में भी ये डबल बॉन्ड की वजह से, ये पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन दिखाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इस कार्बन एटम में अगर हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसको हम बोलेंगे अराइल हैलाइड्स और हेलो अरीन्स। ये है 6 टाइप ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। अभी उसके ऊपर जो PYQs है हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लासिफिकेशन तो आप किसी भी वीडियो से पढ़ सकते हो, बट हमारे वीडियो में स्पेशल क्या है, हम पढ़ते हैं PYQs। जब भी हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं उस पर हम सॉल्व करते हैं PYQs। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अलाइल ब्रोमाइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें चारों में से कौन सा अलाइल ब्रोमाइड है, पहले अपने आप से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर। अलाइल कार्बन ड्रॉ करेंगे पहले, वो कार्बन एटम जो, कौन सा कार्बन एटम होता है, वो डबल बॉन्ड के साइड में जो होता है उसको बोलते हैं हम अलाइल कार्बन। एंड अगर इसमें हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो एलाइल हैलोजन बोलेंगे, एलाइल हैलाइड बोलेंगे। तो ये कौन सा एलाइल हैलाइड है, एलाइल ब्रोमाइड है। तो इसके कार्बन एटम कितने अटैच है, 3, एंड हाइड्रोजन 2 + 1 3 + 2 5 हाइड्रोजन है एंड 3 कार्बन है। तो हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 5 है एंड 1 Br है। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन ए ओनली द करेक्ट आंसर। बाकी के सब स्ट्रक्चर देखेंगे, C2 है, 3 तो है ही नहीं, यहाँ पे 3 है बट हाइड्रोजन 6 है, तो ये अलाइल कंपाउंड नहीं है। फिर लास्ट में है C2 एंड H3 है, तो ये भी अलाइल कार्बन नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अलाइल क्लोराइड। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये फार्मूला चेक करना ही नहीं है, पहले आपको फार्मूला खुद से ड्रॉ करना है। पहले हम अलाइल कार्बन ड्रॉ करेंगे, अभी किया था। डबल बॉन्ड के साइड में जो कार्बन एटम अटैच होता है उसको बोलते हैं अलाइल कार्बन। एंड इसमें हम ऐड करेंगे क्लोरीन को, तो ये हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। फिर कौन सा दिखेगा हमें ऐसा कंपाउंड जहाँ पे 3 कार्बन एटम है एंड 5 हाइड्रोजन एटम है एंड 1 क्लोरीन एटम है। ऐसा ग्रुप हम चेक करेंगे ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। तो इससे आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है एंड आपको इसको क्लासिफाई करना है, ये कौन से नीचे दिए गए चारों टाइप में से किस में बिलोंग करता है, किस में आता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा होता है, जो बेंजीन रिंग में, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक ऐसे बेंजीन रिंग होता है एंड फिर उसमें कार्बन अटैच होता है एंड उसको हैलोजन ग्रुप होता है, तो ये होता है बेंजाइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड C, इस डबल बॉन्ड में डायरेक्टली जो हैलोजन एटम अटैच होता है वो होता है विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड तो हमने अभी 2 एग्जाम्पल देखे थे, डबल बॉन्ड कार्बन के साइड में जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से अटैच है और उस कार्बन में अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अराइल हैलाइड कौन सा होता है, बेंजीन रिंग होता है एंड उसमें डायरेक्टली अटैच होते हैं, डायरेक्टली अटैच किसका होता है, हैलोजन एटम का, उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में एंड विनाइल हैलाइड में क्या डिफरेंस है,
अगर ये पहले हम इसके लिए ऑप्शन करेक्ट कौन सा है देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अराइल हैलाइड बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप अटैच है, उसको बोलेंगे अराइल हैलाइड और हैलोअरीन। ये विनाइलिक हैलाइड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड से ही कार्बन डबल बॉन्ड से ही हैलोजन अटैच है। एंड बेंजीन रिंग में भी जिसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप डबल बॉन्ड में ही ब्रोमीन अटैच है। बट डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ सिंगल स्ट्रेट लाइन में जो कंपाउंड आते हैं उसमें विनाइलिक ग्रुप है, उसमें हैलोजन अटैच है। बट अराइल में एक बेंजीन रिंग आ जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसमें अगर हैलोजन एटम अटैच है तो उसको बोलेंगे अराइल हैलाइड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज हैलो अल्काइंस। हमें यहाँ पे पूछा है हैलो अल्काइंस कौन से है। हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम इन एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन कौन सा होता है, जो कार्बन का स्ट्रेट चेन होता है और ब्रांचड चेन होता है, उसको बोलते हैं एलिफेटिक चेन। उसमें अगर sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन है तो उसको बोलेंगे हैलो अल्काइंस। दूसरा ऑप्शन है हैलो अल्काइंस इन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द एलिफेटिक चेन। हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द एलिफेटिक चेन। और फोर्थ ऑप्शन है, पूछा है आपको हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हैलो अल्काइंस को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो हैलो अल्काइंस क्या होता है, ऐसा हैलोजन एटम जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन एटम है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको अब तक ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन एटम जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो अल्काइन नहीं होता है, तो इसीलिए ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर बी में तो डबल बॉन्ड दिया ही है ऑलरेडी उन्होंने, एंड दिया है इससे नेक्स्ट वाले कार्बन में जो अटैच है वो तो अलाइलिक कार्बन है। ये थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन के लिए। लास्ट में पूछा है एरोमेटिक रिंग में, एरोमेटिक रिंग में तो कोई अलाइलिक ग्रुप नहीं होता, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मतलब अल्काइंस, एंड वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द विनाइलिक हैलाइड। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले अपना आंसर मन में प्रिपेयर करना है एंड फिर आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। सारे ऑप्शन चेक करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। तो आपको पहले डिसाइड करना है विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, जो एलिफेटिक रिंग में, एलिफेटिक रिंग कौन सा होता है, कार्बन का चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, अनब्रांच्ड चेन, ये होता है एलिफेटिक चेन। और इसमें अगर डबल बॉन्ड अटैच है तो ये होता है विनाइल कार्बन। एंड इसमें जो हैलोजन एटम अटैच होता है इसको बोलते हैं हम विनाइलिक हैलाइड। तो हमें और एक चीज़ कौन सी पता होनी चाहिए इसमें, और इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों कंडीशन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम, ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा, sp2 नहीं है। फिर देखेंगे बी ऑप्शन, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन, ये करेक्ट हो जाएगा। बट हम अदर ऑप्शन भी चेक करेंगे फटाफट। सी ऑप्शन है, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3, ये तो आएगा ही नहीं। फिर आएगा हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे कोई रिंग अटैच नहीं होता विनाइलिक हैलाइड में, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था।
तो इसके लिए आंसर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको एलाइलिक हैलाइड को फाइंड आउट करना है। तो इसके सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट वन रहेगा 1 क्लोरोप्रोपिन। ये है 1 क्लोरोप्रोपिन। इसमें देखेंगे एलाइलिक हैलाइड दिखाई दे रहा है आपको। एलाइलिक कार्बन तो है बट उसी कार्बन में क्लोरीन अटैच है, तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड को क्लोरीन अटैच है, तो ये एलाइलिक नहीं हो सकता। फिर रहेगा 2 क्लोरोप्रोपिन, मतलब सेकेंड कार्बन एटम पे क्लोरीन एटम अटैच है। फिर यहीं पे भी, यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली क्लोरीन अटैच है कार्बन बॉन्ड से, तो ये भी एलाइलिक कार्बन नहीं है। फिर है 3 क्लोरोप्रोपिन। 3 क्लोरोप्रोपिन ये थर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो एलाइलिक कार्बन भी है एंड क्लोरीन एटम अटैच है थर्ड कार्बन पे, तो आपको ये एलाइलिक हैलाइड है। ये आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी ये थर्ड कार्बन पे अटैच है बट इसमें ये एलाइलिक कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये फर्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा 1 क्लोरोप्रोपिन। देन डी में कौन सा है, 4 क्लोरोब्यूट 1 ENE। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर। क्लोरोब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम का रिंग रहेगा। 1 ENE मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा एंड 4 क्लोरो मतलब फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन एटम अटैच रहेगा। तो ये एलाइलिक कार्बन पे हैलाइड अटैच नहीं है, तो ये एलाइलिक हैलाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज ओनली द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेंजाइलिक हैलाइड। हमें फाइंड आउट करना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है। पहले आपको बेंजाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर बता दूं कैसे होता है। ये होता है बेंजीन रिंग और इससे एक कार्बन एटम अटैच होता है एंड इसको अटैच होता है हैलोजन एटम। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो हमें फाइंड आउट करना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा स्ट्रक्चर किसका है। तो आइए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन। मतलब आपको इथेन में क्या क्या अटैच करना है। 1 क्लोरो मतलब फर्स्ट कार्बन पे आएगा क्लोरीन एंड सेकेंड कार्बन पे आपको अटैच करना है फिनाइल। 1 क्लोरो 2 फिनाइल 2 फिनाइल इथेन। ये तो स्ट्रक्चर बेंजाइल हैलाइड के जैसे नहीं है, तो फिर बी ऑप्शन ड्रॉ करेंगे। 4 आयोडो टोल्यून। टोल्यून का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग अटैच होता है CH3 ग्रुप से एंड 4 आयोडो मतलब फोर्थ पोजीशन पे आयोडीन एटम 4 आयोडो टोल्यून। तो ये भी स्ट्रक्चर बेंजाइलिक हैलाइड के जैसा नहीं है। सी ऑप्शन ड्रॉ करेंगे आयोडो बेंजीन। ये तो बेंजीन रिंग में डायरेक्टली आयोडीन को अटैच किया है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि बेंजीन में पहले कार्बन एटम अटैच होना चाहिए एंड फिर उसमें हैलोजन एटम। ड्रॉ करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर आयोडो फिनाइल मीथेन। मीथेन में आपको अटैच करना है आयोडीन को एंड वन साइड से फिनाइल ग्रुप, तो ये आपका आ जाएगा आयोडो मिथाइल फिनाइल मीथेन। तो आप इसको देख सकते हैं बेंजीन रिंग में कार्बन अटैच है एंड उसमें हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड के जैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, फिर उसमें एक कार्बन होना चाहिए एंड उस कार्बन को हैलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बट यहाँ पे हमें पूछा है नॉट बेंजाइलिक हैलाइड, तो हम ऑप्शंस चेक करेंगे। फर्स्ट रहेगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, तो लिखेंगे इसको
CH2 इथेन पेरेंट ग्रुप, और इसमें है क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे, एंड फिर इसी फर्स्ट कार्बन पे अटैच है फिनाइल ग्रुप। तो ये हो गया 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। तो ये बेंजीन रिंग है, उसमें कार्बन अटैच है एंड उसको हैलोजन ग्रुप अटैच है। ये बेंजाइलिक एलाइड का एग्जाम्पल है। तो हमें नॉट का फाइंड आउट करना है, तो बी ऑप्शन चेक करेंगे। 1 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन ड्रॉ करेंगे। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन्स, 2 फिनाइल, 1 क्लोरो, अगर हम देखेंगे 2 फिनाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन, तो इसमें देखेंगे बेंजीन रिंग अटैच है कार्बन से, एंड फिर एक और कार्बन एटम उससे अटैच है एंड उससे क्लोरीन एटम अटैच है। तो ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच नहीं है, तो हमारा ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी का जो है वो बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, नॉट पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं सी ऑप्शन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो ये है क्लोरोफिनाइल मीथेन। ये तो बेंजीन रिंग है, कार्बन अटैच है एंड उससे क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड ग्रुप है। लास्ट का ऑप्शन चेक करेंगे डी, 2 क्लोरो 2 फिनाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन्स, उसमें सेकेंड कार्बन पे हमें दिया है फिनाइल ग्रुप एंड उसी में दिया है क्लोरीन ग्रुप। तो ये फिनाइल ग्रुप कार्बन से अटैच है एंड उससे अटैच है क्लोरीन ग्रुप, तो ये भी हमारा बेंजाइलिक हैलाइड है। सी ऑल्सो ऑप्शन बेंजाइलिक हैलाइड, ओनली बी इज नॉट द बेंजाइलिक हैलाइड। सो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई डाइहैलोजन कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। डाइहैलोजन कंपाउंड हमें फाइंड आउट करना है। डाइहैलोजन मतलब जिसमें 2 हैलोजन ग्रुप अटैच है जिस कंपाउंड में, तो इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इथेन का क्या मतलब होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और उसमें 1,1 डाइक्लोरो दिया है, तो फर्स्ट कार्बन पे ही 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें 2 हैलोजन ग्रुप है, तो यही हमारा डाइहैलोजन कंपाउंड है। चेक करेंगे अदर ऑप्शंस। 2 क्लोरोप्रोपेन बोला है, क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन एटम्स आ जाएंगे और उसमें सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, तो इसमें एक ही हैलोजन एटम है, ये डाइहैलोजन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन सी चेक करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, एक ही हैलोजन ग्रुप है। फिर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन 3 कार्बन एटम्स, सॉरी यहाँ पे CH2 आएगा, फिर यहाँ पे CH2 और इसको ब्रोमीन अटैच है, इसमें भी एक ही ब्रोमीन है, तो ये भी डाइहैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड। मोनोहैलोजन मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा मोनोहैलोजन कंपाउंड नहीं है। तो ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 2 डाइब्रोमो इथेन, इथेन दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा, एंड 1 2 मतलब ये दोनों में भी ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच है, तो 2 ब्रोमीन ग्रुप है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिसमें
इट इज़ नॉट द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, ये मोनोहेलोजन नहीं है, ये डायहेलोजन डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम्स, फिर 2 मिथाइल है एंड 2 ब्रोमो, सेकेंड कार्बन पे ही ब्रोमीन एटम अटैच है, सेकेंड कार्बन में ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसमें एक ही ब्रोमीन, एक ही हैलोजन एटम है, तो ये मोनोहैलोजन का एग्जाम्पल करेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, 3 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन्स, फिर उसमें सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रोमो मतलब सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, तो ये है मोनो हैलोजन कंपाउंड, एक ही ब्रोमीन अटैच है, एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच है इसमें, तो ये मोनो हैलोजन कंपाउंड है। क्लोरोबेंजीन का क्या मतलब है, बेंजीन रिंग में एक क्लोरीन एटम अटैच है, तो ये भी मोनो हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ओनली फर्स्ट वन इज द नॉट मोनो हैलोजन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई टर्शरी अल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। टर्शरी अल्किल हैलाइड आपको फाइंड आउट करना है, पहले आपको टर्शरी कार्बन एटम क्या होता है पता होना चाहिए, तो इसको ड्रॉ करेंगे। टर्शरी कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन एटम जिससे अदर 3 कार्बन एटम्स अटैच हो एंड उसमें एक हैलाइड ग्रुप अटैच हो, तो उसको बोलेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में कौन सा टर्शरी कार्बन एटम दिखा रहा है। फर्स्ट देखेंगे, कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप CH3, तो ये सिमिलर एटम है, टर्शरी अल्किल हैलाइड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। सेकेंड में देखेंगे, ये जो हैलाइड ग्रुप है वो कार्बन एटम से अटैच है एंड उस कार्बन एटम को फिर 4 कार्बन अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन एटम नहीं होगा, ये क्वार्टरनरी कार्बन एटम होगा। फिर थर्ड ऑप्शन में चेक करेंगे तो ब्रोमीन एटम बस एक सिंगल कार्बन एटम से अटैच है, ना बल्कि टर्शरी कार्बन एटम से, तो ये टर्शरी अल्किल हैलाइड नहीं होगा। फिर लास्ट ऑप्शन में भी वैसे ही है, डी में ब्रोमीन एटम जो है सिंगल कार्बन एटम से ही अटैच है, ना बल्कि द टर्शरी अल्किल से, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग हैलोजन डेरिवेटिव्स डज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक हैलोजन ग्रुप अटैच है, ये भले ही एरोमेटिक रिंग में है बट ये विनाइलिक हैलाइड है। फिर हेलो अरीन्स में क्या होता है, हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है। फिर हेलो अल्केन्स में क्या होता है, हेलो अल्केन्स मतलब कार्बन चेन होता है एंड उसमें हैलोजन एटम अटैच होता है, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ वन देखेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है एंड उसमें अगेन कार्बन एटम अटैच होता है एंड उसको हैलोजन एटम अटैच होता है, ये होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बट यही जो है डी ऑप्शन करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बता रहा है, तो नॉट करेक्टली मैच विद द स्ट्रक्चर पूछा है हमें, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई एलाइलिक हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी आपको एलाइलिक हैलाइड का पूरा आइडिया आ गया होगा कि क्या होता है, आपको अभी देखते ही आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एलाइलिक मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन को हैलोजन एटम अटैच होता है, उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स डज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स टाइप ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं एंड उसको पूछा है कि ये इनके हैलोजन डेरिवेटिव्स डज नॉट करेक्टली मैच विद द
टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। पहले दिया है हैलोअरीन्स, दिया है हैलोअरीन में आपको एग्जांपल दिया है क्लोरोबेंजीन का, मतलब ये बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन। तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर दिया है, इसका करेक्ट कंपाउंड दिया है हैलोअरीन्स का। हैलोअरीन क्या होते हैं, बेंजीन रिंग में डायरेक्टली क्लोरीन एटम अटैच होता है। सेकेंड देखेंगे अलाइलिक हैलाइड, उसमें आपको एग्जांपल दिया है 1 क्लोरो इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड C एंड 1 क्लोरो मतलब इसी में अटैच है क्लोरीन ग्रुप। तो आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन ग्रुप, तो ये तो अलाइलिक नहीं है। अलाइलिक कार्बन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C और उसके साइड वाले कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक। तो ये अलाइलिक नहीं है, तो यही करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स कंपाउंड। फर्दर ऑप्शंस चेक करेंगे। हैलो अल्किन्स में हमें दिया है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। बेंजाइलिक हैलाइड देखेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड कैसे लिखते हैं हम, बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं, उसमें CH2 ग्रुप होता है एंड उसको Cl अटैच होता है, ये होता है बेंजाइलिक क्लोराइड। तो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे सारे, तो हमें ऑप्शन बी ओनली इज द नॉट करेक्टली मैच, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज विनाइलिक हैलाइड। आपको पूछा है नीचे दिए गए कंपाउंड में विनाइलिक हैलाइड कौन सा है। तो आपको एक तो पता होना चाहिए विनाइलिक हैलाइड के लिए कंडीशन कौन सा होता है, वो ऐसा हैलाइड जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, उसको बोलते हैं हम विनाइलिक हैलाइड। तो ऑप्शंस चेक करेंगे। ब्रोमो इथेन है, इथेन मतलब क्या, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। 1 क्लोरो इथेन का ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, 1 क्लोरो इथेन, ये हो गया सॉरी इथीन। 1 क्लोरो मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन अटैच, ये डबल बॉन्ड कार्बन एटम शो करता है विनाइलिक कार्बन को एंड इससे अटैच है क्लोरीन ग्रुप, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 क्लोरो इथीन। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे अगेन प्रोपेन दिया है, तो कोई भी उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। देन फोर्थ ऑप्शन में भी मिथाइल प्रोपेन दिया है ANE, तो इसमें भी कोई डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। ओनली हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ANE और ENE से। ओनली ऑप्शन बी में उन्होंने ENE दिया है, तो डायरेक्टली हम चूज करेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर विनाइलिक हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, C डबल बॉन्ड C, उसके साइड में जो कार्बन है उसमें हैलोजन एटम अटैच होना चाहिए, ये होता है अलाइलिक हैलाइड। तो हमें फाइंड आउट करना है विच इज नॉट एन अलाइलिक हैलाइड। तो ड्रॉ करेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर 4 ब्रोमो पेंटीन। पेंटीन है तो यहाँ पे 5 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन्स। फिर इसमें 2 ENE बोला है एंड जिस साइड में डबल बॉन्ड नज़दीक है वह उस कार्बन से हम उसको नंबरिंग करते हैं एंड 4 ब्रोमो बोला है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन एंड उससे जो कार्बन अटैच है उससे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो ये अलाइलिक हैलाइड है, तो ऑप्शन ए ऑल्सो करेक्ट। 3 ब्रोमो मतलब ये अलाइलिक हैलाइड है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नहीं है। सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ब्यूट बोला है, पेरेंट अल्केन ब्यूट है, तो इसमें 4 कार्बन एटम्स, 1 ENE है तो फर्स्ट में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे। सेकेंड पे है मिथाइल ग्रुप, फिर है थर्ड पे ब्रोमो ग्रुप। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड कार्बन से एक कार्बन एटम अटैच है एंड उससे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो ये भी करेक्ट है, ए अलाइलिक हैलाइड है। फिर थर्ड ट्राई करेंगे, स्ट्रक्चर थर्ड है 1 ब्रोमो ब्यूट 1 ENE, ब्रोमो सॉरी ब्यूट मतलब 4 कार्बन्स, फिर 1 ENE नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, फिर इसमें है
1 ब्रोमो, तो इसमें ब्रोमीन अटैच है। डायरेक्टली वन कार्बन पे ही ब्रोमीन अटैच है, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ही ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर विनाइलिक हैलाइड का है, ना बल्कि एलाइलिक हैलाइड का। फोर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ENE। प्रोप मतलब 3 कार्बन्स, फिर 1 ENE मतलब फर्स्ट में डबल बॉन्ड, 1 2 3 थर्ड पे ब्रोमीन अटैच है। तो ये भी एलाइलिक हैलाइड है, डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है। तो डी ऑल्सो इज द एलाइलिक हैलाइड। ओनली कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई सेकेंडरी अल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड क्या होता है? सेकेंडरी मतलब ऐसा कार्बन एटम जिससे 2 मोर कार्बन एटम्स अटैच हो, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। तो हमें पहले तो फाइंड आउट करना है ऐसा कार्बन एटम कहाँ पे है जिसमें सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड उससे हैलाइड ग्रुप अटैच है। तो चेक करेंगे ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन में तो जो हैलाइड ग्रुप है सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम से अटैच है, तो ये तो सेकेंडरी अल्किल नहीं है। फिर भी सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया है, सिंगल कार्बन एटम से ही वो हैलाइड ग्रुप अटैच है, तो वो सेकेंडरी अल्काइल्स नहीं है। डी ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे दिया है CH3 CH, उससे Br ग्रुप अटैच है, फिर CH2 CH3। यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये जो सेकेंड कार्बन एटम है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है क्योंकि इसे 2 मोर कार्बन एटम्स आर अटैच्ड, दैट्स व्हाई दिस इज द सेकेंडरी कार्बन एटम एंड सेकेंडरी अल्किल हैलाइड also, that's why option D is the correct answer for this question. Question number 18, which among the following is called vinylic halide? Haloalkane, haloalkene, haloalkyne, haloarenes। हमें पता है haloalkenes are the vinylic halides. Option B is the correct answer. Question number 19, which from the following is an example of vinylic halide? ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है सिंगल कार्बन एटम से, तो ये विनाइलिक नहीं है। फिर ऑप्शन बी में भी कार्बन जो है ये बेंजीन रिंग का कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है डबल बॉन्ड सी से हेलोजन एटम अटैच है, तो हम देखेंगे कि ये विनाइलिक हैलाइड है डबल बॉन्ड कार्बन एटम से। इसको अगर हम ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही हेलोजन एटम अटैच है। यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो ये विनाइलिक कार्बन तो है ही नहीं, तो ये डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। अब तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चलेगा एलाइलिक हैलाइड कौन सा है। डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन और उससे हैलोजन एटम अटैच होता है, वो होता है एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग में एक कार्बन अटैच रहेगा एंड उस कार्बन अटैच को फिर हैलोजन एटम अटैच रहेगा, उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, बेंजीन रिंग से 1 कार्बन अटैच एंड उसको हैलोजन एटम अटैच है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज हेलो अल्काइन। आपको हेलो अल्काइन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड उससे हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, वो होता है हेलो अल्काइन। तो 1 बाय 1 स्ट्रक्चर देखेंगे एंड करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। क्लोरो इथाइल, क्लोरो इथाइन,
इसका मतलब इससे डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन। ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शंस चेक करेंगे ये क्यों करेक्ट नहीं है। यहाँ पे दिया है 3 क्लोरोब्यूट 1 आइन। ड्रॉ करेंगे 4 ब्यूट मतलब क्या होता है, 4 कार्बन एटम्स रहेंगे। फिर उसमें दिया है आपको 1 आइन, तो फर्स्ट कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड से अटैच है। फिर 3 क्लोरो 1, यहाँ पे हम इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। थर्ड कार्बन पे क्लोरीन है। तो अगर हम ये चेक करेंगे स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये भी स्ट्रक्चर हैलो अल्काइन नहीं है। सी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्लोरो पेंटीन दिया है आपको, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। फिर इसमें अटैच करना है कार्बन कार्बन। फिर ये आ जाएगा अगेन इससे एक कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड C, अगेन उससे कार्बन एटम अटैच ट्रिपल बॉन्ड C। फिर अगेन 1 कार्बन एंड उस कार्बन को क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे दिया है 1 क्लोरो मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन। देन 2 आइन दिया है, 2 आइन का क्या मतलब है, सेकेंड कार्बन पे 3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड फिर उससे पेंटीन दिया है, पेंटीन मतलब 5 ऑल पेरेंट चेन में 5 कार्बन होने चाहिए, तो ये 3 4 एंड 5 चेक करेंगे तो इसमें भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप अटैच नहीं है, तो डी स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे। 4 क्लोरोपेंटीन, अगेन 5 कार्बन का चेन रहेगा। फिर दिया है 2 आइन मतलब सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। फिर दिया है 4 क्लोरो, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ पे क्लोरीन एटम अटैच है एंड दिया है पेंटीन, 4 क्लोरो पेंटीन 2 आइन, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ये फिफ्थ कार्बन, पेरेंट चेन में 5 कार्बन, बट ये भी क्लोरीन एटम जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज हैलो अल्काइन। हैलो अल्काइन को आइडेंटिफाई करने का क्या फॉर्मूला है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड उससे हैलोजन अटैच, हैलोजन एटम अटैच होता है, हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं हैलो अल्काइंस को। तो स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे, ऑप्शंस चेक करेंगे सब, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट में तो है ही नहीं, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में है बट उस कार्बन पे डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच नहीं है। डी ऑप्शन चेक करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो है एंड उसमें हैलोजन भी अटैच है, तो ये है हैलो अल्काइन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक मतलब क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड उससे हैलोजन एटम अटैच होता है डायरेक्टली, तो ऑप्शन चेक करेंगे फटाफट। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है बट डायरेक्टली हैलोजन अटैच नहीं है, सेकेंड में भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है एंड उससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, वो तो विनाइलिक हैलाइड है ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, उसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है बट वो बेंजीन रिंग में है एंड वो अटैच है कार्बन से एंड सिंगल कार्बन एटम से हैलोजन अटैच है, ना बल्कि विनाइलिक कार्बन से, तो ऑप्शन बी ओनली द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड उसके साइड में जो कार्बन है उसमें हैलाइड ग्रुप अटैच होता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है नॉट एलाइलिक, तो ऑप्शंस चेक करेंगे, डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके साइड में कार्बन होना चाहिए एंड उसमें हैलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो फर्स्ट में तो
एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर दिया है। सेकंड चेक करेंगे, डबल बॉन्ड, उसके साइड में जो कार्बन है उसको हैलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए, ये भी करेक्ट स्ट्रक्चर है। थर्ड चेक करेंगे, डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके साइड में कार्बन एटम लगा है, उसमें हैलोजन एटम होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट स्ट्रक्चर है। नॉट अल्किल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड हमें फाइंड आउट करना है। ये डबल बॉन्ड है, उसके साइड में कार्बन अटैच है और उसको फिर से कार्बन एटम अटैच है एंड उसमें हैलोजन एटम अटैच है, तो ये अलाइलिक हैलाइड नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियोपेंटिल क्लोराइड? नियोपेंटिल का क्या क्राइटेरिया होता है? ऐसा कार्बन एटम जो अदर 4 कार्बन एटम से अटैच है एंड इससे क्लोरीन एटम अटैच है, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटिल क्लोराइड। तो हमें फाइंड आउट करना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नियोपेंटिल क्लोराइड है। तो ड्रॉ करेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर। हमें यहाँ दिया है 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन एज अ पेरेंट नेम, तो हम यहाँ पे 3 कार्बन्स ड्रॉ करेंगे। फिर दिया है हमें 1 क्लोरो, फर्स्ट कार्बन है ये, सेकेंड कार्बन पे हमें दिया है 2 मिथाइल ग्रुप्स। अगर हम हमारा जो क्वेश्चन दिया है चेक करेंगे, नियोपेंटिल क्लोराइड पूछा है हमें, तो यहाँ पे आ रहा है कार्बन एटम जो नियो कार्बन है एंड क्लोरीन एटम इससे अटैच है, तो ये नियोपेंटिल क्लोराइड है। तो ऑप्शन ए ओनली द करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शंस चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे हमें ब्यूटेन दिया है, तो कार्बन 4 कार्बन्स ड्रॉ कर लेंगे। उसमें दिया है 2 मिथाइल 2 क्लोरो, सेकेंड पे ही क्लोरीन है एंड सेकेंड पे ही मिथाइल ग्रुप है, ये तो नियोपेंटिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, पेंटेन दिया है, 5 कार्बन्स अटैच करेंगे एक दूसरे से, 1 2 3 4 5। फिर इसमें दिया है हमें 2 डाई क्लोरो, 3 मिथाइल, तो इसमें भी नियोपेंटिल कार्बन नहीं आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें दिया है पेंटेन, अगेन 5 कार्बन्स ड्रॉ करेंगे। इसमें दिया है 1 क्लोरो, फिर सेकेंड कार्बन पे दिया है हमें 2 मिथाइल ग्रुप्स। ये तो बना रहा है नियोपेंटिल कार्बन, बट ये नियोपेंटिल क्लोराइड नहीं है। नियोपेंटिल कार्बन से एक क्लोरीन अटैच होना चाहिए, तो इसमें अदर 2 कार्बन एटम भी एक्स्ट्रा है, तो ये नियोपेंटिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं है। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज हैलो अरीन्स? अरीन में क्या कंपलसरी होता है? आपको उसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना ज़रूरी होता है। एंड हैलो अरीन्स का क्या कंडीशन है? बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बेंजीन रिंग भी है एंड उसमें हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड? बेंजाइलिक हैलाइड का क्या स्ट्रक्चर रहता है? बेंजीन रिंग, उसमें एक कार्बन एटम अटैच होता है एंड उसको फिर हैलोजन ग्रुप अटैच होता है। तो चेक करेंगे ऑप्शंस। ब्रोमोबेंजीन का क्या मतलब हुआ? बेंजीन रिंग में डायरेक्टली ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो ये तो डायरेक्टली अटैच है, ये बेंजाइल हैलाइड नहीं है। बी ऑप्शन चेक करेंगे, ब्रोमोफिनाइल मीथेन, CH2 मीथेन, मतलब ये पेरेंट अल्केन हो जाएगा, इसमें एक ब्रोमीन अटैच है एंड इसमें अदर साइड में एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा ब्रोमोफिनाइल मीथेन। बेंजीन रिंग में एक कार्बन अटैच होना चाहिए एंड उसमें हैलोजन ग्रुप, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजाइलिक हैलाइड है। फोर्थ चेक करेंगे,
4 ब्रोमो टोल्यून। टोल्यून का क्या स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, एक बेंजीन रिंग होता है, उसमें CH3 अटैच होता है एंड 4th कार्बन पे ब्रोमो दिया है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन एटम पे हमें क्या दिया है, ब्रोमो। तो ये भी बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। फोर्थ ऑप्शन ड्रॉ करेंगे, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। यहाँ पे इथेन ड्रॉ करेंगे पहले, इसमें अटैच करना है ब्रोमीन 1 ब्रोमो एंड सेकेंड पे ड्रॉ करना है हमें फिनाइल ग्रुप। तो ये भी डायरेक्टली ब्रोमीन ग्रुप, फर्स्ट कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग से अटैच है उससे नहीं है, तो ये भी बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। तो हमारा ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने PYQ सॉल्व कर लिए। आपको लग रहा होगा ये क्या रिपीट वही क्वेश्चन आ रहा है, बट आप इस सारे क्वेश्चंस को थरोली करो तो मेरी गारंटी है टिल आपका 12th स्टैंडर्ड ख़त्म होने तक तो आप एटलीस्ट हैलोजन डेरिवेटिव्स के जो भी स्ट्रक्चर है उसमें क्लासिफिकेशन में, वो आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करोगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, MHCET का दो, अदरवाइज JEE नीट में कौन सा भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो।